जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 17। अगर आपने अभी तक प्रथम 16 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। 17वां अध्याय सुनने से पहले कल हमने 16वें दिन की कथा में सुना था, विष्णु की कृपा से गरुड़ जी ने सुदेव ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुदेव ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर खुशी खुशी अपने गृहस्थ आश्रम में लग जाते हैं। उनकी स्त्री को 9वें महीने ही उनके एक अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद देवेल मुनि सुदेव ब्राह्मण के पास आए और वे सुदेव ब्राह्मण से को देकर बोले कि तुम्हारा पुत्र तो श्रेष्ठ है, इतने गुणों वाला पुत्र कहीं भी नहीं देखा। देवेल ऋषि बोले कि हे सुदेव, तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है, लेकिन एक ही बड़ा दोष है, यह अल्प आयु है। तुम्हारा लड़का 12 वर्ष के बाद डूबकर मर जाएगा। देवेल ऋषि के मुख से ऐसा सुनते ही सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। फिर गोमती धैर्य धारण करती हुई अपने पुत्र का सिर अपनी गोद में रखकर माथा चुम्बन करती हुई फिर पति से बोली, उठिए और श्री हरि भगवान का भजन करिए। और इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र के होने वाले शोक को जल्दी ही त्याग दिया। आइए आगे की कथा रसपान करते हैं। नारद जी बोले, हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त कर राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, वह पाप नाशक इतिहास मुझसे कहो। जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि जी बोले। इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ लंबी श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प आदि लेने वन में चला गया। इस प्रकार प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए काफी समय निकल गया। एक दिन वह समीदा कुसा फल फूल आदि लेने को वन में गया। वहीं सुदेव मन में हरि के चरण कमलों को ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी पर गया और उसमें उतरकर मित्रों सहित जल में क्रीड़ा करने लगा तथा जलयंत्र के जल फेंकता हुआ बार बार हंसता था। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों से खेल करते हुए अतः जल में खड़ा हुआ। वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय के भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्र को छलने की इच्छा से वह अतः जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा अतः जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब मित्र बालक चकित होकर हाहाकार मचाने लगे। जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त हुए बालक उसकी माता गोमती के पास जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय तीर के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गोमती तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन के सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपनी गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर सुवचन को बोले। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेद अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन भी नहीं जाऊंगा। वन में मेरा क्या काम? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ना ही ब्रह्म हत्या की। फिर मुझे किस कर्म की फल मिला है? और मेरा पुत्र मर गया। ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया है? हे निर्दय, वृद्ध दिन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुष का सारा इस पुत्र के हरण करते हुए तुमको लज्जा नहीं आई? तुम दयालु हो परंतु मेरे विषय में निर्दयी हो गए। सो क्यों? आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय कहाँ से करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख से सुंदर नेत्र को कहाँ से ढूंढूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र
मुक्त सागर मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय से ताप को छोड़ता हो। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अंतत विलाप करती है। माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी कहीं नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों के बिना पूछे ही दूर के मार्ग को क्यों गए? इस समय किसके वेद अध्ययन की तुम उत्तम वाणी को सुनूंगा। हे वत्स, तुम्हारी मनोहर बोली को याद करते ही मेरा हृदय फटकर 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। निसंदेह यह लोहे का बना हुआ है। राजा दशरथ जी धन्य है जिन्होंने राम के वन चले जाने पर पुत्र शोक के अपने प्राण त्याग दिए, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मिणी जी के प्राणपति, हे मुरारी, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालो, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र के पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र के पार उतारने वाले, हे ब्रह्मा आदि देवताओं से चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान सठ दूसरा कोई नहीं है। जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 17 समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे का अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।